हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी आपकी चल रही होगी। आज मेरे पास सुबह से बहुत सारे कॉल्स और मैसेज आ रहे हैं। एलटी ग्रेड प्री एग्जामिनेशन का जो रिजल्ट आया है मैथ का और आपका हिंदी का, उसमें कुछ बच्चे ये कह रहे हैं कि हमारे नंबर ज़्यादा थे लेकिन हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाया, लेकिन जिसके नंबर कम थे उसका सिलेक्शन हो गया। ऐसा कैसे हुआ? और वो लोग जो है ये लॉजिक लगा रहे हैं कि हम लोगों ने जीएस नहीं किया था, शायद उस वजह से हमारा नंबर नहीं आया। ठीक है, आप लोग इस तरह का गणित बैठाना बंद करें। ये चीज पहले ही नोटिफिकेशन में क्लियर थी कि भैया जीएस में क्वालिफाई होना जरूरी नहीं है। तो आप जीएस करके आए हैं या जीएस करके नहीं आए हैं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप करके आए हैं नहीं करके आए हैं। आपको जो मेरिट लगी है, मतलब मेरिट के हिसाब से, वैसे मेरिट उन्होंने दी नहीं है, कट ऑफ उन्होंने दी नहीं है, सीधा सीधा उन्होंने रिजल्ट दे दिया है। तो आपको पता भी नहीं चलेगा, कट ऑफ को फाइनल में देंगे। ठीक है, तो अब ऐसा क्यों है कि ज्यादा नंबर वाले का सिलेक्शन नहीं हुआ, कम वाले का सिलेक्शन हो गया? इसकी वजह है कैटेगरी वाइज, क्योंकि जो आपका रिजल्ट आया है एलटी ग्रेड का, वो कैटेगरी के हिसाब से आया है। हो सकता है कि ओबीसी की हो सकता है कि ओबीसी की जो कट ऑफ है वो जनरल से ऊपर चली गई हो। यानी कि एक और चीज बात आप ध्यान रखें कि जो बच्चा जनरल में है वो जनरल के ही अंदर फाइट किया है, जनरल कैटेगरी में ही, और जो ओबीसी है वो ओबीसी में, और जो एससी है वो एससी में फाइट किया है। ठीक है, जो दूसरा फंडा है, जो जैसे ओबीसी एससी वाले जनरल की आपकी सीट ले जाते हैं, वो मेंस में होगा, प्री में नहीं है। ठीक है, प्री में आपका सीधा सीधा उन्होंने अपने हिसाब से रिजल्ट अनाउंस किया है। तो आप लोग परेशान ना हो, जो अपनी कैटेगरी में अच्छे नंबर लेकर आया है उसका सिलेक्शन होगा ही होगा। मेरिट आपकी बहुत ज्यादा हाई नहीं जाने वाली है। जहां तक आपने हिंदी का और मैथ का रिजल्ट देखा है तो सीट खाली खाली रहने वाली है, जिस तरह से 2018 में भी रही थी। इंग्लिश में मुझे नहीं लगता सीट खाली रहेंगी, क्योंकि आप लोग तो चीता हो। ठीक है, तो चीता लोगों की तो खाली भी रही तो दो चार, नहीं तो उम्मीद तो मुझे है नहीं। सब लोग मेरे यहाँ से तो बहुत पास हुए हैं, आप लोग खुद जानते हो। ठीक है, अब कोई बच्चा यूपी टीजीटी की अगर तैयारी करना चाहता है तो वो मेरे पास एक नया बैच आया है, पेनेशिया एच। आप उसे समीर पाठशाला ऐप को डाउनलोड करके गूगल प्ले स्टोर से आप उस बैच को एनरोल कर सकते हैं। बैच की फीस है 2499 रुपए। अगर आपको कोई भी किसी भी तरह का क्वेश्चन है बैच के रिगार्डिंग, तो आप हमारे जो नीचे स्क्रीन पर नंबर दिया जा रहा है उस पे आप लोग क्या करेंगे, कॉल या मैसेज करके मेरे से कोई भी जानकारी ले सकते हैं। तो आप चिंता मत करो, जिन लोगों के अच्छे मार्क्स हैं, भाई जीएस क्वालिफाइंग नहीं था। ठीक है, नीचे स्क्रीन पर नंबर दिया जा रहा है, कोई भी किसी भी तरह का क्वेश्चन आपका हो मुझे कॉल या मैसेज आप कर सकते हैं। लेकिन आज ज्यादा कॉल आ रही थी तो मैंने इस वजह से आकर ये बात बोली है कि आप लोग अपना रिजल्ट का वेट कीजिए। अगर आप अपनी कैटेगरी में अच्छी तरह से स्कोर करके आए हैं तो आपको कोई नहीं लाने वाला। और जनरल की कट ऑफ 80 से ऊपर नहीं जाने वाली है। ठीक है, 78-80 के आसपास ही रहेगी, बहुत ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। तो आराम से पढ़ो, मेंस की तैयारी करो। और मेंस में तो आप लोग पढ़ ही रहे होगे, क्योंकि मैं अगर मेंस का भी बैच निकालता तो अभी जैसे मैंने अभी टीजीटी का बैच निकाला है तो उसमें मैंने 500 रुपए ज्यादा मांग बढ़ा दिए, मतलब बैच के अंदर। तो बच्चों का बजट हिल गया कि आप तो 3 साल से 1999 में पढ़ा रहे थे, अब 2499। तो मैंने सोचा जब बच्चा तो जब भी गरीब है मुझे तो पैसा देगा नहीं, किसी दूसरी जगह जाएगा तो हो सकता है उसको बहुत अच्छा और इजी वे में लोग पढ़ा दें और बढ़िया तरीके से रिजल्ट मिले। तो एक बार ट्राई कर लो। मैं तो पंचुअलिटी के साथ पढ़ाता ही हूँ, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि कोई भी टीचर बेकार पढ़ाता है, तो आप कहीं भी ट्राई कर सकते हो। लेकिन मैं मुझसे नहीं हो पा रहा था कि मैं 2000 रुपए में आपका एलटी ग्रेड मेंस पढ़ाऊं या 2500 रुपए में एलटी ग्रेड मेंस पढ़ाऊं। कम से कम 3 से 4000 के बीच में उसकी फीस मुझे रखनी थी, लेकिन उसके लिए बच्चे एग्री नहीं थे, तो मैंने बैच ही नहीं निकाला। ठीक है, पर अगर टीजीटी की तैयारी आप लोग कर रहे हो तो आप लोग आ जाओ। जिस तरह से देखो, मेरे मैं कभी भी यूट्यूब पर आकर झूठ नहीं बोलता। मैं कभी भी यूट्यूब पर आकर ये नहीं बोलता ये मेरा बच्चा है इसने इतना स्कोर किया, ये मेरा बच्चा है इसने इतना स्कोर किया। लेकिन
100 प्लस वाले मेरे पास बहुत सारे हैं, 80 और 90 के बीच में भीड़ है ना? और अच्छा खासा रिजल्ट अपने यहाँ से आया है एलटी ग्रेड का, प्री का। टीजीटी में भी उम्मीद ऐसी ही लगाई जा रही है, बिल्कुल अच्छी तरह से आपका रिवीजन कराया जा रहा है, थ्योरी की क्लासेस आपकी चल रही हैं। जो भी बच्चा इंटरेस्टेड है वो आ जाए भाई। ज़्यादा दिखावा, ज़्यादा दौड़ लड़का अपने पे होता नहीं है, तो जो लोग जानते हैं उनको पता ही होगा कि कैसी क्लास प्रोवाइड की जाती है। विश्वास करिए और आइए और सिलेक्शन पाइए, बस। बाकी एलटी का अपना रिजल्ट आने दो, किसी की बातों पर कोई विश्वास मत करो। जीएस आपका क्वालिफाइंग नहीं था, ठीक है? आप करके आए या नहीं आए कोई फर्क नहीं पैंदा, ठीक है? चलो फिर मिलते हैं शाम की क्लास में, 9 बजे अपनी क्लास है, ऐप के ऊपर है, सब लोग आइएगा। चलिए, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।